नमस्कार साथियों। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक केस था, महाराष्ट्र का अंजुमन ट्रस्ट है वो, उस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि देश भर में सभी राज्यों में टीईटी होगा ताकि जो भी टीचर वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं उनका भी टेस्ट हो। लेकिन ये उनके लिए नहीं होगा जिनकी सर्विस में 5 साल बचे हुए हैं, उससे पीछे वाले जितने भी होंगे उन सबको टेस्ट देना पड़ेगा। क्या जम्मू कश्मीर में ये टेस्ट होगा? ये एक बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डिफरेंट है। हालांकि यहाँ की जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं स्किनाइटू, उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम इसे पीछे रख रहे हैं, अभी नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो या तो से सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, उनसे बात करे, जहां कोई और तरीका निकाले कि यहां पर नहीं हो सकता। लेकिन इन पहलुओं पर अगर हम बात करेंगे, जो टीचर्स एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन की जो प्रधान है मृगनयनी सलाथिया, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप टेस्ट ले रहे हैं, हमें अपनी गुणवत्ता पर भरोसा है, हमें अपने टीचरों पर भी भरोसा है। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है, उसके ऊपर बड़े से सवाल हैं, तो उसी पर बात करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में सपोज करिए कि टीईटी होता है, 1 लाख के करीब टीचर हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर सभी फेल हो गए तो क्या होगा? आपके पास इतना बैकअप है? क्योंकि आपने कहा हुआ है कि जो फेल हो जाएगा उसको नौकरी से जहां तो वो खुद चला जाए, जहां उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो 1 लाख टीचर का अगर आप टेस्ट लेते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं सारे के सारे, तो स्कूलों की क्या हालत होगी? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह पर है, आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा है वो एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसे लेकर है, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट जम्मू में भी खुले थे, ईटीटी कॉलेज जिन्हें कहते थे। उसमें 10th के बाद आप ईटीटी कर जाते थे तो अदर स्टेट्स में आपको जॉब मिल जाती थी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं। ये भी सच है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जो स्कूल भेजता है वो चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा बने और टीचर पढ़े लिखे हों जो मेरे बच्चे का भविष्य संभाल सके। पढ़े लिखे टीचरों के हाथ में बच्चे को सौंपना हर माँ बाप का सपना होता है। ये उसी के पैटर्न के ऊपर एक फैसला दिया गया था, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि एक कोर्ट में केस था जो अंजुमन ट्रस्ट है महाराष्ट्र का, और वहां पर महाराष्ट्र वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में जो केस था वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया। अब टीईटी को लेकर तमाम जो राज्य हैं वहां पर नोटिफिकेशंस निकल चुकी हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी जाहिर सी बात है कि निकली है। हालांकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि फिलहाल हम इसको पीछे रख रहे हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन आप क्या बात करेंगे, किस तरीके से आप समझा पाएंगे? आपको तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानना है, तो आपको उसी सिस्टम से आप कोर्ट में जाएंगे। आप जो सरकार है जम्मू कश्मीर की वो अपना तर्क रखेगी, किस तरीके से वहां पर जो सरकार है केंद्र में उनसे बात की जाएगी, जो शिक्षा मंत्रालय है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बात की जाएगी। तो ये बहुत से सवाल है। दरअसल जो एलिमेंट्री लेवल है वो 1 कक्षा से लेकर 5 तक, और फिर उसके बाद जो उच्च प्राथमिक है वो है 6 to 8 क्लास तक। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जब भी भर्ती होती है वो जनरल लाइन टीचर की होती है, जहां RRET की होती है। तो हमारे टीचर जो अपॉइंट होते हैं वो पहले से ही 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर वो ईटीटी वाला सिस्टम नहीं है, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला, उसके तहत यहाँ पर नियुक्तियां नहीं होती हैं। यही एक मुद्दा है जिसे लेकर जो टीचर्स एसोसिएशन है वो भी उठा रहे हैं। बहुत से संगठन भी इसके खिलाफ बाहर निकल आए हैं कि इसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का अगर टेस्ट आप लेते हो। अब सवाल ये भी है कि बहुत से टीचर्स जम्मू कश्मीर में, जैसा कि हमारा रिक्रूटिंग प्रोसेस है उसके तहत जो भर्तियां हो चुकी हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनके हाथों से निकले हुए आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। कुछ तो लेक्चरर बन गए हैं, कुछ लोग आगे भी पहुंचे हुए हैं, जज हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी भी हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए।
बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जज भी हैं बहुत से, तो वो लोग भी तो इन्हीं के हाथों पढ़ के गए हुए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर का एक अलग मुद्दा है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार को अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, या फिर शिक्षा मंत्रालय से बात करनी होगी केंद्रीय, और वहां पर इस चीज को रखना होगा कि हमारा रिक्रूटिंग प्रोसेस अलग से है। हमारे यहाँ पर जो नियुक्तियां होती हैं वो उस लेवल की नहीं होती हैं जिस तरह से आप बाहर होती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मिडिल, या प्राइमरी, या हाई स्कूल, इनके लिए अलग अलग टीचर अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। हमारे एक ही भर्ती होती है, जो जनरल लाइन टीचर होते हैं, जो RRET के तहत होते हैं, तो वो पहले से ही एक कक्षा लेके 12वीं तक पढ़ाने में सक्षम होते हैं, और उसी प्रोसेस से वो लोग अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये मुद्दा जो है वो तमाम संगठन भी उठा रहे हैं, जो टीचर एसोसिएशन है, वहां की जो प्रधान है सलाथिया, वो, या फिर दूसरे जो संगठन बने हुए हैं, वो इसी चीज को लेकर मैदान में है कि सरकार को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हमारे टीचर हैं उनका रिक्रूटिंग प्रोसेस अलग से है, और वो पहले से ही स्टार्ट से 12वीं तक की अपनी जिम्मेवारियां टीचर्स निभा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर वो इस तरीके से यहाँ पर परीक्षा लेते हैं, जो TET है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो लेते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर फेल हो जाते हैं सारे, तो आपके पास क्या बैकअप है। लेकिन ये मुद्दा जो है इस समय चर्चा भी है और विवाद भी है, और टीचर्स जो हैं वो इसे लेकर थोड़े पशोपेश में भी हैं। हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारी गुणवत्ता है एजुकेशन की, वो महाराजा के समय से है, निःशुल्क और स्ट्रांग एजुकेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में है। बहुत से स्कूल्स हमारे जो हैं वहाँ के बच्चे टॉपर हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के भी हैं। लेकिन अब हमारी सरकार की ओर से, जितनी भी सरकारें जहां पे रही, कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में रही हो, उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए वो प्रयास नहीं किए जो होने चाहिए थे। अगर आप एजुकेशन का सिस्टम देखेंगे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू आई है, उसके तहत आपके पास बढ़िया टीचर हैं, PhD हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपके गांव में स्कूल, देहातों में स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां स्कूलों की खिड़कियां तक नहीं है, बच्चों के लिए टाट तक नहीं है, डेस्क तक नहीं है। स्कूल हैं, कई छतें उनकी खराब हो चुकी हैं, बहुत बुरी हालत कंडीशन में हमारे स्कूल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे टीचर्स जो है वो तो पढ़ाने में महातत्पर रहते हैं। ये बात अलग है कि कुछ अटैचमेंटें होती हैं, कोई कहीं पोस्टेड होता है, वो कहीं चला जाता है, वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन बात जब गुणवत्ता की आती है, तो हमारे महाराजा हरि सिंह के समय से ही जम्मू कश्मीर में शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है, और निःशुल्क शिक्षा जो है वो उस समय महाराजा की देन थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां से टॉपर बच्चे निकलते हैं, बड़े बड़े पदों पर जो है वो बैठे हुए हैं। तो अब ये जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर में TET का, उसे लेकर टीचर परेशान हैं, और यही कारण है कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी टीचर्स की एसोसिएशन हैं, अलग अलग फ्रंट हैं, वो सब के सब बाहर निकले हुए हैं, और आए दिन उनकी बयानबाजी भी होती है कि इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर TET जम्मू कश्मीर में क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर उस ढंग से नियुक्तियां ही नहीं होती हैं जैसे कि बाहर होती हैं। जम्मू कश्मीर में भी बहुत से ETT कॉलेज खुले थे, जहां पर हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों से, हरियाणा से बच्चे जहां पर पढ़ने आते थे। अब जो ETT का प्रोसेस है वो 10th और 12th से लेकर शुरू होता है, 1 1.5 2 साल की ETT होती थी, उसके बाद वो करके वहां पर वो जॉब कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ से क्वालिफाइड ही जो लोग हैं वो टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, B.Ed होते हैं, M.Ed होते हैं, जहाँ कुछ PhD भी टीचर हैं हमारे, बहुत से हैं जिन्होंने PhD कर रखी है। तो यहाँ का सिस्टम और बाहर के सिस्टम में बहुत फर्क है, और ये चीजें सरकार को अब कोर्ट में, जहाँ शिक्षा मंत्रालय के समक्ष रखनी होगी, ताकि जम्मू कश्मीर में जो TET को लेकर जो इस समय माहौल बना हुआ है, जो टीचर परेशान है, जहाँ संगठन मैदान में आए हैं, उनको भी थोड़ी राहत मिल सके। धन्यवाद।